हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुरुक्षेत्र, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, उसके 60 प्रश्नों की, जो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आपके अति महत्वपूर्ण है। देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 60 प्रश्नों के अंदर मैंने, हालांकि दोस्तों मैं 50 ही बना रहा था, लेकिन चलो एक दो प्रश्न जो छूट रहे थे फिर मैंने इनकी संख्या 60 कर दी। तो 60 प्रश्नों के अंदर पूरा का पूरा दोस्तों पाठ है, वहाँ से जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर समाहित कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आपको पूरी कथा नहीं पती होगी, ठीक है, तब तक आप एक भी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, केवल 60 क्वेश्चनों को करके ही आप यूँ सोचें कि परीक्षा में कोई क्वेश्चन आए और हम उसको सही कर दें, तो ये दोस्तों न्यायसंगत नहीं है। इसलिए यदि आपने अभी तक हिंदी हब ऑफिशियल पर कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग की दोस्तों व्याख्या नहीं पढ़ी है मेरे साथ में, तो आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ से आप उसको पहले पढ़िए, फिर आकर के दोस्तों क्वेश्चन हल करिए। क्वेश्चन तो केवल दोस्तों एक सहायता के लिए होते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों मैं आपसे ये कहता हूँ कि ईश्वर करे तो शायद आपके इन्हीं 60 क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन है वो आ जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं आए तो दोस्तों इन्हीं से मिलते जुलते हुए क्वेश्चन आएंगे। हालांकि मैं इससे हज़ारों क्वेश्चन बना सकता हूँ, लेकिन वो केवल एक दोस्तों बेवकूफ़ी होगी, और आपका भी समय बर्बाद और मेरा भी समय बर्बाद। क्योंकि क्वेश्चन इसलिए होते हैं कि हमें पता चल सके, ठीक है, कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, और एक थोड़ी सी हमारी उसकी प्रैक्टिस हो सके। तो आप बताना कि आपने जिन जिन दोस्तों ने पढ़ रखा है, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, और मेरी समस्याएं हैं दोस्तों जिसकी वजह से वीडियो है वो नहीं आ पा रही है, ठीक है। टाइप करने वाला था पहले, अब उसकी समस्या है, तो मैं खुद ही मुझे टाइप करना पड़ता है। तो चलिए, आपको स्नातक स्तर है दोस्तों, वो तो आपको बहुत अच्छी तरह से करवाया जाएगा क्वेश्चन सहित, आप बिल्कुल भी चिंता ना लें। लेकिन लगातार दोस्तों जुड़े रहिए और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। अब ये वीडियो आ रही है तो इसको आपका फ़र्ज़ है कि आप पूरा देखें, ठीक है। आप देखेंगे तो थोड़ा सा मुझ पर भी दबाव रहता है कि हाँ आपको वीडियो देनी है। तो इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1946, 1952, 1936, 1942। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र का जो प्रकाशन वर्ष है वो है आपके 1946। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको जब कुरुक्षेत्र पढ़ाया था, केवल 2 वीडियो हैं दोस्तों आपकी, ठीक है। बहुत अच्छे तरह से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और यदि आप उन वीडियो को पढ़ के आएंगे तो यहाँ के शायद ही एक आध दो ऐसा क्वेश्चन होगा जो कथन वगैरह के हैं, ठीक है, अलग से थोड़ा सा मैंने ले लिए हैं, तो वो शायद आप पे नहीं हो, लेकिन आप सारे के सारे क्वेश्चनों को, क्योंकि स्नातक स्तर में ये आप याद रखना, जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके उसी कथ्य से आते हैं जो आपने पढ़ा है, क्योंकि ना तो आपके में पूरा कामायनी लगा हुआ है, ना ही कुरुक्षेत्र लगा हुआ है। इसीलिए जो पहला खंड है वहीं से ज़्यादातर आपके क्वेश्चन है, और पिछले बार के जो क्वेश्चन आए हैं वहीं से दोस्तों उठाने की उसने कोशिश की है। तो कुरुक्षेत्र का जो प्रकाशन वर्ष है वो आपके 1946 है। कुरुक्षेत्र काव्य का रूप क्या है? मुक्तक है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है? तो दोस्तों कुरुक्षेत्र जो काव्य है वो आपका दोस्तों प्रबंध काव्य है, ठीक है। खंड काव्य दोस्तों यूँ नहीं है, क्योंकि इसमें मुख्यतः छंदों का प्रयोग इस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से खंड काव्य में होता है। कई खंड काव्य की विशेषताएं हैं, वो नहीं है। महाकाव्य तो इसमें गलत हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ कहेंगे कि भाई मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि इसमें एक प्रबंध कथा है, ठीक है। महाभारत का जब युद्ध हो जाता है, 18वां अध्याय जो कि आपके महाभारत में शांति पर्व है, तो उसकी कथानक को आधार बना करके इसमें क्या है, विचार किया गया है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि सारे आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें इस प्रकार से विचार किया है कि एक इसमें कथा में क्या है, प्रबंधात्मकता दृष्टिगत होती है। तो ये आपका प्रबंध काव्य है। यदि प्रबंध काव्य ऑप्शन में नहीं आए दोस्तों तो फिर आप खंड काव्य कराना।
कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं? सारी की सारी दोस्तों आपकी मैंने बातें हैं वो भूमिका में बताई थी, 5, 7, 6, 9। तो कुरुक्षेत्र में जो सर्गों की संख्या है दोस्तों वो आपके हो जाएगी 9। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर पंक्ति में वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बहुत ही दोस्तों अच्छे क्वेश्चन है। मैं गारंटी देता हूँ कि इससे अच्छे क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इतनी सामर्थ्य है कि मैं यहाँ से दोस्तों 2 से 4 से 5 से क्वेश्चन बना सकता हूँ, लेकिन उसका दोस्तों कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो इससे अच्छे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, और इससे भी ज़्यादा फिर भीतर जाकर के बनाना उनसे कोई मतलब भी नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों हमें 1000 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। हमें केवल आपका 1 या इससे 2 क्वेश्चन आएगा, वो हमें यहाँ परीक्षा में केवल सही करना है। ज्ञानी ज्ञाता दोस्तों हम बाद में बन लेंगे। हिंदी से यदि आपको प्रेम होगा तो जीवन भर हिंदी पढ़ते रहिए, ठीक है। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर पंक्ति में जो वह शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युधिष्ठिर के लिए, दुर्योधन के लिए, अर्जुन के लिए, या फिर युद्ध विरोधी के लिए? बताइए दोस्तों। इस पंक्ति की शुरुआत होती है, आपको ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र की प्रथम पंक्ति कौन सी है, ठीक है। तो वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। प्रत्यय कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता शोणित वहा बच गई लाज सारे देश की। तो ये इसका क्या है, शुरुआत है। तो दोस्तों जो वह शब्द है, ठीक है, आपने ज़्यादातर किया होगा कि भाई युधिष्ठिर के लिए है, लेकिन दोस्तों दिनकर जी हैं वो इसकी भूमिका में लिखते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में यह संशय है कि जो वह शब्द है वो युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन जो वह शब्द है वो युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। वह हर उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है जो युद्ध का विरोधी है, जैसे गांधी हुए हैं, ठीक है, आपके ईसा हुए हैं, टॉलस्टॉय हुए हैं, रोमेरोला हुए हैं, ठीक है, महावीर हुए हैं। कोई भी जो युद्ध का विरोधी व्यक्ति आज तक जीवन में पैदा हुआ है और जो सामान्य व्यक्ति है जो युद्ध का विरोध करता है, उस हर व्यक्ति के लिए वह शब्द है वो प्रयुक्त हुआ है। तो ये आप याद रखना। तो युद्ध विरोधी के लिए दोस्तों ये शब्द है वो प्रयुक्त हुआ है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि पहला ही ऑप्शन हमने देखा और लगा दें, ठीक है। तो दुर्योधन अर्जुन तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है, या तो युधिष्ठिर होता या फिर युद्ध विरोधी। तो आपको थोड़ा सा ठहर करके सोचना है, और ये सोच आपकी तभी विकसित होगी जब आप पहले खंड को हिंदी हब ऑफिशियल पर मेरे साथ जा कर के पढ़ेंगे। दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र का कौन सा सर्ग क्षेपक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन है। दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र का कौन सा सर्ग है वो क्षेपक है? पहला, दूसरा, पांचवा और छठवां? बताइए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी थोड़ी सी आपकी भूमिका से उठाए हैं। तो दिनकर का जो कुरुक्षेत्र का दोस्तों जो छठवां सर्ग है, ठीक है, वो आपका क्षेपक है। दिनकर ने भूमिका में कहा है कि हालांकि मैंने पहले खंड से लेकर के अंत तक मैंने महाभारत की कथा ही क्या है उसको जो द्वापर युग है उसके अनुसार मैंने क्या है व्याख्यात किया है, लेकिन जो नई युग के अनुसार उसको मैंने व्याख्यात किया है वो मैंने छठवें सर्ग में शांति और जो समस्या है उसके प्रश्न को मैंने यहाँ पर उठाया है। तो जो छठवां सर्ग है उसमें दिनकर का बहुत ही बौद्धिक और प्रौढ़ चिंतन है वो नज़र आता है। तो छठवें सर्ग में इन्होंने उसको वर्तमान संदर्भों में रूपायित करने की प्रयास किया है कि भी युद्ध सही है या नहीं है, क्या है, ठीक है। और छठवां सर्ग है दोस्तों इसका बहुत ही प्रसिद्ध भी है, ठीक है। तो ये कुरुक्षेत्र का दोस्तों ये सर्ग है वो क्षेपक माना जाता है, ध्यान रखना आप, छठवां सर्ग। हालांकि आपके इस प्रकार क्वेश्चन आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी भूमिका में है दोस्तों तो आपसे पूछा जा सकता है। कुरुक्षेत्र की कथा का कथानक किस ग्रंथ पर आधारित है? महाभारत, भागवत गीता, रामायण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कुरुक्षेत्र की कथा है वो महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित महाभारत के 18वें अध्याय यानी कि शांति पर्व के युद्ध के बाद की जो कथा है शांति पर्व उससे ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा आपके महाभारत। कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके सरल हैं, कुछ क्वेश्चन आपके कठिन हैं और कुछ आपके मध्यम प्रकार के हैं। कुरुक्षेत्र की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको जब भूमिका पढ़ाई थी तब सारे बता रखे थे।
तो कुरुक्षेत्र की मुख्य उद्देश्य क्या है, किस लिए दिनकर ने दोस्तों कुरुक्षेत्र लिखा था? युद्ध व शांति की समस्या पर विचार करना, प्रबंध काव्य की रचना करना, राजनेताओं की कुटिलता को बताना और महाभारत की कथा को प्रस्तुत करना। ये दोस्तों प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो बताइए किस लिए कुरुक्षेत्र लिखा गया था? तो दोस्तों राजनेताओं की कुटिलता को बताया है कि भाई ये युद्ध होते हैं वो इनके कारण होते हैं, लेकिन दोस्तों ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। महाभारत की कथा को तो कोई भी प्रस्तुत नहीं करेगा, जो भी आज का कवि है वो क्यों प्रस्तुत करेगा? क्योंकि महाभारत अपने आप में ही एक ऐसा ग्रंथ है कि उससे अच्छा जा कर के रामचरितमानस, हालांकि रामायण से लिखने के बाद में रामचरितमानस की दोस्तों ख्याति हुई, लेकिन आज के समय पे यदि हम उनका केवल अनुवाद करते हैं तो आज के समय में ये संभव नहीं है। तो प्रबंध काव्य की रचना करना भी दोस्तों उद्देश्य नहीं था। तो मुख्य समस्या है, मुख्य जो उद्देश्य था कि युद्ध और शांति की समस्या पर विचार है वो करना दिनकर का मुख्य उद्देश्य रहा है कि भाई युद्ध है वो न्याय संगत है या नहीं, शांति स्थापना किस प्रकार होती है, युद्ध के माध्यम से होती है या फिर हम शांति के माध्यम से ही सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो युद्ध और शांति की समस्या पर विचार करना ही भीम के माध्यम से और युधिष्ठिर के माध्यम से, जो भीष्म हैं, ठीक है, उनके माध्यम से युद्ध और शांति की न्याय संगतता पर विचार करना ही कुरुक्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसके नोट्स वगैरह हैं वो बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आप अच्छे से उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। हालांकि एक आध दो चार कथन हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे आपके कुरुक्षेत्र का प्रकाशन 1946 में हुआ था, इस प्रकार के तथ्यों को आप लिख लें। नहीं तो जब भी आपको दोस्तों आवश्यकता पड़े आप वीडियो देख लें, ठीक है। एक ही बार में यदि आपने पढ़ रखा है तो पूरा का पूरा दोस्तों आपके में दोस्तों रिवाइज हो जाएगा। कुरुक्षेत्र ना तो दर्शन है और ना ही किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। कथन दोस्तों किसका है? नामवर सिंह का, दूधना सिंह का, दिनकर का, नगेंद्र का? बताइए। कि कुरुक्षेत्र ना तो दर्शन है और ना ही किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। तो ये जो कथन है दोस्तों कुरुक्षेत्र की भूमिका में स्वयं दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। तो ये आप याद रखेंगे और बहुत बार यूजीसी नेट की परीक्षाओं में आया हुआ है। और एक कथन और है वो मैं आपको बताऊंगा। कुरुक्षेत्र में किन दो पात्रों को आधार बनाया गया है? भीम, अर्जुन, दुर्योधन, युधिष्ठिर, कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, युधिष्ठिर। कुरुक्षेत्र में दोस्तों जो दो मुख्य पात्र हैं जिनके माध्यम से पूरे प्रबंध काव्य का जो कथानक है गढ़ा गया है, युद्ध और शांति की समस्या पर विचार किया गया है, वो आपके दो पात्र हैं भीष्म और युधिष्ठिर, ठीक है। दोनों पात्रों के संवादों के माध्यम से समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया है। जो युधिष्ठिर हैं दोस्तों वो आपके युद्ध के बाद में पश्चाताप कर रहे हैं और उनके मन में संशय उठ रहा है कि भाई मैंने युद्ध है वो किया या सही किया, शांति की स्थापना तो इससे नहीं हो पाई है। तो वो क्वेश्चन उनके मन में उठते हैं, तो वो पूछने के लिए क्या है भीष्म के पास में जाते हैं और भीष्म उनका दोस्तों अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने क्या है विवेक के माध्यम से उनका क्या है उत्तर देने का प्रयास करते हैं, जिसे दिनकर की लेखनी ने क्या है शब्दबद्ध करने का प्रयास किया है। तो भीष्म और युधिष्ठिर। कुरुक्षेत्र किस पृष्ठभूमि में लिखा गया काव्य है? द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में, भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में, भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में, भारत स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में? बताइए। कुरुक्षेत्र है दोस्तों कब लिखा गया था? आपको पता है 1946 में लिखा गया था। और आपको ये भी पता है कि 1945 में दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो दिनकर ने दोस्तों पहला विश्व युद्ध भी देखा था, ठीक है, और दिनकर ने द्वितीय विश्व युद्ध भी देखा था। तो दोनों विश्व युद्धों की जब अमेरिका ने जो आपके लिटिल मैन और फैटमैन जो परमाणु बम हैं वो आपके हिरोशिमा और नागासाकी पे जापान पे गिराए थे, तो उस युद्ध की दोस्तों विभीषिका है वो सारे संसार ने देखी थी। भाई युद्ध है उसका क्या परिणाम निकलता है, दिनकर ने भी ये देखा। तो इसीलिए जब दिनकर ने ये देखा तो युद्ध की समस्या है, ठीक है, वो क्यों होता है और उसका क्या समाधान हो सकता है, क्या होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए,
तो महाभारत के कथानक को दोस्तों इन्होंने तब उठाया जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और मैं तो दोस्तों ये सोचता हूँ कि यदि शायद द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो कुरुक्षेत्र आज हमारे सामने नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार जैसे भारत चीन युद्ध के बाद में इन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा लिखी, ठीक है, तो कुछ घटनाएं होती हैं, सारी जो लेखन है कवि का या किसी भी लेखक का, उपन्यास साहित्यकार का, तो वो अपना समकालीन परिवेश से ही दोस्तों क्या है प्रेरणा पाता है। तो कुरुक्षेत्र है दोस्तों वो आपके द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। हालांकि उस समय भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, लेकिन जो इसकी मुख्य जो पृष्ठभूमि है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध ने दिनकर को हिला करके रख दिया कि भाई युद्ध है वो एक कितना भयानक परिणाम ला सकता है, ठीक है। तो इसी फिर उन्होंने महाभारत में भी देखा कि महाभारत के बाद में भी दोस्तों यही परिणाम निकले थे। तो इन्होंने फिर क्या है उसको, उस कथानक को आधुनिक संदर्भों में रूपायित द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से जोड़ने का प्रयास किया है। और छठा सर्ग है दोस्तों वो युद्ध के क्या है, बहुत ही क्या है भर्त्सना करता है, छठा सर्ग पूरा का पूरा, ठीक है, विज्ञान और युद्ध को क्या है एक चुनौती देता है। आगे चलते हैं। कुरुक्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है, युद्ध की समस्या, शोषण की समस्या, अन्याय की समस्या या स्वार्थ लोलुपता की समस्या। तो कुरुक्षेत्र की जो दोस्तों मुख्य समस्या है वो आपकी युद्ध की समस्या है, ठीक है। इसी के कारण ही यदि युद्ध नहीं होता तो शायद कुरुक्षेत्र नहीं होता, ठीक है। तो युद्ध की समस्या पर ही विचार करने के लिए यह काव्य लिखा गया है। कुरुक्षेत्र किस प्रकार का काव्य है, भाव प्रधान, युद्ध प्रधान, चिंतन प्रधान, उपदेश प्रधान। ये दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा दोस्तों आपकी समझदारी का प्रश्न है, थोड़ा सा बताइए। कुरुक्षेत्र किस प्रकार का काव्य है, भाव प्रधान, युद्ध प्रधान, चिंतन प्रधान, उपदेश प्रधान। तो आपने शायद किया होगा भाई युद्ध प्रधान, लेकिन दोस्तों युद्ध प्रधान इसका गलत है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं हो रहा है, ठीक है। कुरुक्षेत्र में दोस्तों क्या है, युद्ध के बाद में जो युद्ध की समस्या है उस पर दोस्तों क्या है विचार हो रहा है, भीष्म के मध्य में और युधिष्ठिर के मध्य में। तो चिंतन हो रहा है और दिनकर अपना स्वयं का जो चिंतन है दोस्तों वो छठवें सर्ग में दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस सर्ग को क्या है छेपक सर्ग कहा है, ठीक है, बाकी सर्गों से अलग, जहाँ पर क्या है जो कथानक का ऐतिहासिकता है वो दोस्तों खंडित होती है, ठीक है, उसी को छेपक सर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है इसका चिंतन प्रधान रूप है वो निकल के सामने आता है, ना तो इसमें दोस्तों उपदेश दे रहे हैं, ना ही इसमें भाव है, ना ही कोई घटना प्रधान है, ठीक है, युद्ध प्रधान। तो इसमें क्या है आपका चिंतन प्रधान, ये आपका प्रबंध काव्य है। कुरुक्षेत्र किस प्रकार का काव्य है, चरित्र प्रधान, घटना प्रधान, समस्या प्रधान, उपयुक्त सभी। बताइए। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र है वो आपका चरित्र प्रधान नहीं है। हालांकि इसमें क्या है, जब एक नायक के चरित्र को प्रमुख आधार बनाया जाए और सारी घटनाएं गौण हो जाएं तो वहाँ पर चरित्र प्रधान काव्य माना जाता है। घटना प्रधान जब किसी एक विशेष घटना को दोस्तों आधार बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर तो घटना हो चुकी है, कुरुक्षेत्र का जो रण है वो लड़ा जा चुका है। बाद में दोस्तों क्या है युधिष्ठिर का पश्चाताप है और भीष्म का दोस्तों समाधान है। तो इसमें क्या है उसका समस्या प्रधान काव्य है कि भाई इसमें युद्ध की समस्या है, उसको प्रमुख आधार बनाया गया। यदि युद्ध की समस्या को यहाँ से हटा दें तो फिर कुरुक्षेत्र लिखने का दोस्तों कोई भी अर्थ है वो नहीं बाकी रहता है। तो समस्या प्रधान दोस्तों ये आपका काव्य है। कुरुक्षेत्र का कौन सा पात्र युद्ध और शांति की समस्या पर विचार करता है, युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन और आपके कृष्ण, ठीक है। तो आप आसानी से दोस्तों जवाब दे रहे होंगे, युधिष्ठिर है, ठीक है। और आपके कुरुक्षेत्र का वह कौन सा पात्र है युद्ध और शांति की समस्या पर विचार करता है, तो दोस्तों युधिष्ठिर भी है और इसमें भीष्म भी है, दोनों मिलकर के शांति की समस्या पर विचार करते हैं। शायद मैं यहाँ पर दोनों डालना चाहता था वो नहीं आ पाया, ठीक है। तो भीष्म और युधिष्ठिर दोनों ही, शायद मैं यहाँ पर भीम लिखना चाहता था। कुरुक्षेत्र को हिंदी का पहला खंड काव्य है जो किसी एक समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया है, अतः इसे समस्यात्मक खंड काव्य कहना अधिक उचित है। कथन किसका है, शुक्ल का, नामवर सिंह का, तारकनाथ बाली का, गंगा प्रसाद सिंह का। बताइए। कुरुक्षेत्र हिंदी का पहला ऐसा खंड काव्य है
जो किसी एक समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया है, इसीलिए इसे समस्यात्मक खंड काव्य कहना अधिक उचित है। तो दोस्तों यहीं पर आपको दिखा रहा है कि भाई ये समस्या प्रधान है, प्रबंध काव्य है या फिर खंड काव्य है। ठीक है, हालांकि कुछ विद्वानों ने इसके खंड काव्य पर प्रश्न उठाए हैं कि भाई खंड काव्य तो इसे नहीं माना जा सकता है। ठीक है, इसे एक प्रबंध काव्य माना जा सकता है। ठीक है, तो दिनकर ने भी इसे प्रबंध काव्य ही माना है। तो ये आपका कुरुक्षेत्र में दोस्तों ये जो कथन है शुक्ल का है, नामवर सिंह का है, तारकनाथ बाली का है या गंगा प्रसाद सिंह का है। तो ये जो कथन है दोस्तों वो आपके तारकनाथ बाली का है। तो इस प्रकार के जो कथन है दोस्तों आप उनको लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे उनको क्या है बार बार आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिकता को खंडित करने वाला सर्ग कौन सा है? प्रथम, तीसरा, पांचवा, छठवां। तो कुरुक्षेत्र की जो ऐतिहासिकता को खंडित करने वाला सर्ग है दोस्तों वो आपका छठवां है। ठीक है, जो कि छेपक सर्ग माना जाता है। जब आप इसके छठवें सर्ग को दोस्तों पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कुरुक्षेत्र का कोई भी जो कथानक है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो दिनकर का युद्ध के विषय में जो मौलिक चिंतन है वही यहाँ पर हमें दिखाई देता है। युद्ध के क्या क्या भयानक परिणाम होते हैं उन पर दोस्तों क्या है दिनकर विचार करते हैं। ठीक है, विज्ञान और युद्ध को क्या है यहाँ पर चुनौती देते हैं। कुरुक्षेत्र में कौन सा पात्र है वो मानवता का समर्थक दिखाई देता है? भीष्म, युधिष्ठिर, दोनों, कृष्ण। तो जो भीष्म है और युधिष्ठिर हैं दोस्तों दोनों ही क्या है मानवता के प्रतीक हैं, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दोनों। कुरुक्षेत्र के प्रकाशन के बाद दिनकर गंभीर कवि के रूप में रूपायत हुए कथन किसका है? बच्चन सिंह का, रामविलास शर्मा का, नगेंद्र का और नामवर सिंह का। बताइए क्या कह रहे हैं? कुरुक्षेत्र के प्रकाशन के बाद यानी कि 1946 के बाद हैं दोस्तों जो दिनकर हैं वो एक महत्वपूर्ण दोस्तों मिनी राष्ट्र कवि, डिप्टी राष्ट्र कवि कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण गंभीर कवि के रूप में क्या है प्रतिष्ठित हो गए थे। ये कथन दोस्तों किसका है? तो ये जो कथन है दोस्तों आपके ये हो जाएगा आपके डॉक्टर बच्चन सिंह का। कुरुक्षेत्र के प्रकाशन के साथ ही दिनकर उत्तर छायावाद काल के सबसे बड़े कवि के रूप में स्थापित हुए। दूधनाथ सिंह का, विजेंद्र नारायण सिंह का, विजयदेव नारायण शाही का और रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो ये जो दोस्तों कथन है वो आपके हो जाएगा विजेंद्र नारायण सिंह का। समस्यात्मक खंड काव्य किसे कहा है कुरुक्षेत्र को? तारकनाथ बाली ने। कुरुक्षेत्र के प्रकाशन के बाद दिनकर गंभीर कवि के रूप में रूपायित हुए, ये कहा है आपके डॉक्टर बच्चन सिंह ने। और कुरुक्षेत्र के प्रकाशन के साथ ही दिनकर उत्तर छायावाद के सबसे बड़े कवि के रूप में क्या है स्थापित हो गए थे, ये कहा है आपके विजेंद्र नारायण सिंह ने। दिनकर की किस रचना को लोगों ने आधुनिक गीता कहा है? रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र है 1946 में, आप जानते ही हैं। नौजवानों के लहू का मोल कहाँ पर लिखा हुआ है? अभी मैंने आपको पढ़ करके बताया था। इतिहास के अध्याय पर, गीता में, कुरुक्षेत्र में, राजनीतिक प्रशस्तियों में। तो जो नौजवानों के लहू का दोस्तों जो मोल है वो आपके इतिहास के अध्याय पर लिखा हुआ है। ठीक है, जो अतीत की घटनाएं हैं उनमें दोस्तों क्या है नौजवान शहीद हुए हैं, उनके लहू का मोल है वो वहाँ पर लिखा हुआ जान पड़ता है। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर जिसमें लिखा नौजवानों के लहू का मोल है। तो इतिहास के अध्याय पर लिखा है। प्रत्यय, कुटिल आदि विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? ठीक है, तो थोड़ा सा आपको सोचना है। प्रत्यय, कुटिल आदि विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? राजनेताओं के लिए, दुर्योधन के लिए, संपूर्ण कौरवों के लिए और पांडवों के लिए। तो दोस्तों जो प्रत्यय है, प्रत्यय माने होता है दोस्तों विश्वास, ये भी आप याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 2-3 इसमें शब्द आए हैं जिनके अर्थ भी आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रत्यय है, वलक्ष है, ठीक है, पविकाय है, बजरंग है, ठीक है, पार्थ है। तो किसके लिए क्या प्रयुक्त हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए और सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो प्रत्यय है और जो कुटिल है दोस्तों, ठीक है, ये आपके राजनेताओं के लिए प्रयुक्त हुए हैं। क्या पंक्ति आती है? वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है प्रत्यय कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का। ठीक है,
प्रत्यय कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, कि भाई जो कुटिल राजनेताएं होते हैं उनके व्यवहार पर, उनके वचनों पर, उनके भाषणों पर विश्वास करके जो लोग युद्धों में क्या है रत हो जाते हैं, ठीक है, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके कारण ही क्या है, युद्धों के इतिहास पर शहीदों का जो मोल लिखा हुआ है वो उनका ही कारण है, उनका स्वार्थ है। तो राजनेताओं के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। आश्वस्त होकर सोचता पंक्ति में कौन सोच रहा है? राजनेता, शहीद, युद्ध लड़ने वाले और युधिष्ठिर। तो आश्वस्त होकर सोचता कि शोणित वहा बच गई लाज सारे देश की। तो ये दोस्तों क्या है, राजनेता पीछे युद्ध लड़ने के बाद में जब हजारों सैनिकों का बलिदान हो जाता है उसके बाद में राजनेता सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, चलो खून तो बहा, लेकिन हमारे देश की लाज है वो बच गई है। और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके यहाँ किसके नाम गिने जाते हैं? पतिव्रता नारियों के, पुत्र वत्सला माताओं के, दोनों के, राजनेताओं की। तो जो युद्ध के बाद में दोस्तों जो सम्मान से नाम है उनके किनके गिने जाते हैं? जिनका क्या है सुहाग लुट चुका है और जिनने क्या है न्योछावर कर दिए, जिन्होंने अपने निज लाल हो। तो यहाँ पर पतिव्रता नारियों के नाम हैं, उनको क्या है आप देखते हैं जब भी कोई सैनिक शहीद हो जाता है उसके बाद में क्या है उसके परिवार वालों को, माताओं को, ठीक है, जो शहीद की वीरांगना है उसको क्या है गौरव की प्रशस्ति दे करके क्या है उसका नाम क्या है बहुत ही क्या है उत्साह से लिया जाता है, प्रशस्तियाँ उसको दी जाती हैं, ठीक है। तो पतिव्रता नारियों के नाम है, सम्मान से लिए जाते हैं। और पुत्र वत्सला जो माताएं हैं जिन्होंने अपने बेटे कुर्बान कर दिए हैं उनके नाम है वो गिने जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके दोनों। दोस्तों बताना कि किस प्रकार के क्वेश्चन है आपके, बहुत ही अच्छे दोस्तों, बहुत विचार मन करके क्वेश्चन बनाए हैं और आपको ये दोस्तों कहीं भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे देखने को। आप चाहे 6 किताब पढ़ लीजिए, 6 गाइड पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़े हैं और उसके अनुसार दोस्तों बनाए गए हैं। द्रोहाग्नि के लिए कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया है? हलाहल, कुटिल, जठराग्नि और उपर्युक्त सभी। तो किस प्रकार आपके क्वेश्चनों की जो संतुष्टि है उससे संतुष्टि मिलती है या नहीं मिली है वो आप दोस्तों ज़रूर बताना, ठीक है। तो द्रोहाग्नि के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, हलाहल शब्द है, बिल्कुल प्रयुक्त हुआ है। कुटिल है, जठराग्नि है। दोस्तों ये आपका थोड़ा सा आपका टफ क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। हलाहल, कुटिल, जठराग्नि और उपर्युक्त सभी। तो इसको दोस्तों तीनों ही जो विशेषण हैं दोस्तों इसकी द्रोहाग्नि के लिए प्रयुक्त हुए हैं। उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का जो कि नायकों के अग्रगंडित नायकों के पेट में जलती आ रही जठराग्नि सी, ठीक है। तो द्रोहाग्नि यानी कि जो शत्रुता की आग है, जो बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे नेताएं हैं उनके क्या है पेट में हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि, ठीक है। तो हलाहल सी प्रयुक्त हुआ है, कुटिल द्रोहाग्नि प्रयुक्त हुआ है और जठराग्नि सी जठराग्नि के समान, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे उपयुक्त सभी हैं वो आपके प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है। तो तीनों ही इसको क्या है उपमान इसको दिए गए हैं या फिर विशेषण इसको दिए गए हैं कि जो द्रोहाग्नि है वो आपके हलाहल के समान है, जहर के समान है, ठीक है। और कुटिल है, ठीक है, कुटिल इसका दोस्तों विशेषण हो जाएगा। और जठराग्नि के समान जलती हुई आ रही है तो उपर्युक्त इसके सभी हो जाएगा। उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का जो चली आ रही है चिरकार से पंक्ति का क्या अर्थ होगा? स्वार्थ, लोलुपता, आपसी ईर्ष्या, अपने पराये का भेद कोई नहीं। उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का जो चली आ रही है चिरकाल से पंक्ति का क्या आशय है? तो स्वार्थ, लोलुपता, आपसी ईर्ष्या, अपने पराये का भेद कोई नहीं। तो दोस्तों उस हलाल सी जो कुटिल द्रोहाग्नि है जो चिरकाल से चली आ रही है, यानी कि जो स्वार्थ लोलुप हैं, स्वार्थ के वशीभूत हैं, स्वार्थांध हैं, उन नेताओं को क्या है ये व्यंगित कर रही है, ठीक है। तो जो द्रोहाग्नि चिरकाल से चली आ रही है वो उनकी स्वार्थ लोलुपता को दिखाती है। हालांकि आपसी ईर्ष्या को भी दोस्तों दिखाती है, ठीक है। लेकिन यदि इसमें दोनों ऑप्शन होता है उपयुक्त सभी होता तो हम करते थे। तो इसमें जो मुख्य दोस्तों उसका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा स्वार्थ लोलुप। कुरुक्षेत्र विजय के बाद कौन विकल हुआ था? अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म, दुर्योधन। तो दोस्तों यहाँ पर दुर्योधन, थोड़ा सा युधिष्ठिर है वो आपका विकल हुआ था। थोड़ा सा दोस्तों हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि
आपको क्वेश्चनों की प्रकृति समझ में आ गई है और टाइम दोस्तों फिर आपकी वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो आप तो लड़ता नहीं पंक्ति किसके लिए प्रयुक्त हुई है? राजनेताओं के लिए, धृतराष्ट्र के लिए, कृष्ण के लिए, युधिष्ठिर के लिए। जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को मगर, तो ये दोस्तों आपके राजनेताओं के लिए प्रयुक्त हुई है। बार बार दोस्तों अर्थ को एक दो बार आप पढ़ लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कथानक है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका कथानक से बनना है। जो आपका कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग है, जो भी उसकी पंक्तियां हैं, उनको आप बार बार ध्यान से आप पढ़ें। मेरे द्वारा तो पढ़ें ही, आपको एक दो बार मेरे द्वारा पढ़ना है केवल, ठीक है। उसके बाद में आपकी समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद में आप खुद ध्यान कर करके बने कि भाई यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जब आप कथानक को दोस्तों आप ध्यान करके पढ़ेंगे तो वो कथानक है आपके माइंड में इस प्रकार बैठ जाएगा, फिर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे वो नहीं छूटेगा दोस्तों, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो ये दोस्तों राजनेताओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। जितना कि शीर्ष बलक्ष है, पंक्ति में बलक्ष शब्द का अर्थ क्या है? तो जितने भी कठिन शब्द थे उनके भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए हैं। बलवान, श्वेत, कुटिल, मुड़ा हुआ, ठीक है। हृदय उसका उतना मलिन जितना कि शीर्ष बलक्ष है, तो बलक्ष का दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा श्वेत, ठीक है। हाथी दांत के समान मैंने आपको श्वेत बताया था, ठीक है, कि भाई उसका हृदय है वो उतना मलिन है, ठीक है। ये पंक्ति देकर के आपसे पूछी जा सकती है। हृदय उसका उतना मलिन जितना कि शीर्ष बलक्ष है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों जब आप कथानक बार बार पढ़ेंगे, मुझे सारा कथानक है वो आपका याद हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बहुत बार इसको पढ़ा है, बहुत पहले भी पढ़ा था और अभी मैंने 2-3 बार इसको पढ़ लिया है। क्वेश्चन जब बनाए हैं तो एक एक पंक्ति, एक एक शब्द दोस्तों क्या है, मुझे क्या है पता चल गया है। तो बलक्ष का है दोस्तों अर्थ क्या है, वो आपका श्वेत हो जाएगा, ठीक है। उसका हृदय जितना मलिन है, उसका यानी कि उसका जो शीर्ष बलक्ष यानी उसका जो सिर के जो बाल हैं, सिर है जितना सफ़ेद है, ठीक है, जितना धवल दिखाई देता है, जितना श्वेत दिखाई देता है, उतना ही उसका जो हृदय है, ठीक है, उसकी जो अंतरात्मा है वो आपकी कुटिल दिखाई देती है, मलिन दिखाई देती है। तो यहाँ पर इसका श्वेत हो जाएगा। चाहता नहीं समुदाय है, रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है और ये तभी होगा जब आपने 2-3-4 बार, आप 5 बार आपने क्या है इसको दोस्तों पढ़ लिया हो, ठीक है। तो चाहता क्या शब्द आएगा? लड़ना, मरना, मारना या फिर युद्ध, ठीक है। आपको यदि पंक्ति इसकी पता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो जितना आप पढ़ने पर दोस्तों, रटने पर इसको फोकस करिए, थोड़ा सा बार बार ध्यान से पढ़िए, तो आपको निश्चित रूप से आप सही कर देंगे, ठीक है। तो चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, हर युद्ध से पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, ठीक है। तो वहाँ से शुरुआत होती है कि कोई भी जो व्यक्ति है उसका क्या है, युद्ध करने से पहले हर समय क्या है, असमंजस में होता है। और कोई भी समुदाय है वो क्या है, लड़ना नहीं चाहता है। इस कुटिल द्रोहाग्नि का मूल हो सकता नहीं है लोगों में, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है। तो ये आपका लड़ना हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लोगों का समूह है वो लड़ना नहीं चाहता है। हर युद्ध से पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, द्विधा शब्द का अर्थ क्या है? दुविधा, 2 अंगों वाला, तलवार, साम दाम दंड की नीति। तो द्विधा माने हो जाएगा दोस्तों असमंजस हो जाएगा, या फिर दुविधा हो जाएगी, या फिर द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। तो दुविधा। और ये दोस्तों प्रश्न पहले आ चुका है द्विधा वाला। क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है? अमोघ का क्या अर्थ है? इससे दोस्तों बहुत ही दोस्तों आपके सरल प्रश्न आए हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि हर प्रकार के प्रश्न मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि भाई इससे इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है। यदि आपको फंसाना होगा उसे, आपसे सही क्वेश्चन सही ही नहीं करवाना है, तो फिर वो दोस्तों कहीं भी क्वेश्चन दे सकता है, आपको उनकी चिंता नहीं करनी है। शायद मैं 1000 क्वेश्चन भी आपको बना दूं तब भी उन क्वेश्चनों में से नहीं आए। यदि एग्जामिनर पेपर बनाने वाले ने दोस्तों सोच लिया है कि मुझे तो ये क्वेश्चन आप इसके लिए बनाना है कि कोई भी सही नहीं कर पाए, तो फिर आप चिंता ना करें, क्योंकि फिर वो कोई किसी का भी सही नहीं होगा। आप उन क्वेश्चनों पे फोकस करें जिनको सब सही कर सकते हैं। क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है? अमोघ का क्या अर्थ है? अचूक, असमंजस, जिसे मारा जा सके, निश्चित, ठीक है। तो अमोघ दोस्तों आप लगा सकते हैं कि अमोघ शक्ति, ठीक है, जो आपको मेघनाथ की लग गई थी और अमोघ शक्ति लग गई। तो अमोघ होता है कि जिसका कोई भी दोस्तों निवारण नहीं किया जा सकते, जो चूकती नहीं है, जिसे काटा ना जा, जिसके प्रभाव को क्या है, काटा ना जा सकते, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपके अचूक। अमोघ का क्या होता है? अचूक। क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है? ठीक है, अचूक हो जाएगा। नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया, पंक्ति में कौन सा भाव प्रयुक्त है? दैन्य का, व्रीड़ा का, पश्चाताप का, स्मृति का।
कि नर का बहाया रक्त हे भगवान मैंने क्या किया। तो यहाँ पर दोस्तों जो युधिष्ठिर है वो आपको पश्चाताप करता हुआ दिखाई दे रहा है। पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, किसने आदमी के लहू का वक्ष पिया है? भीम ने, अर्जुन ने, दुर्योधन ने, किसी ने नहीं। बताइए। पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, बजरंग पांडव का मन हो चुका, बजरंग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था। तो यहाँ पर दोस्तों जो दुर्योधन है, ये भी पूछा जा सकता है किसकी छाती का जो खून है बजरंग भीम, जो भीम है उसने पिया था, तो वो दुशासन का पिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके भीम। बजरंग और पविकाय जैसे विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो पिछली बार दोस्तों पूछा जा सकता है कि पविकाय शब्द है या बजरंग शब्द है वो उसके किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भीम के लिए, अर्जुन के लिए, युधिष्ठिर के लिए, दुर्योधन के लिए। तो बजरंग पांडव भीम और पविकाय पांडव भीम, तो ये दोनों दोस्तों शब्द हैं वो आपके भीम के लिए प्रयुक्त हुए हैं। पविकाय माने भी दोस्तों क्या है, बहुत बड़ी बड़ी अंगों वाला होता है। और आपको पविकाय शब्द है वो आपके पवन से बना है, क्योंकि एक अर्थ में आपको क्या है, पवन पुत्र भी क्या है, भीम को कहा जाता है। और वज्रांग यानी वज्र जैसे कठोर अंग हैं जिसके, वो हो जाएगा आपके भीम। व्रत मुक्त केशी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। द्रौपदी, गांधारी, कुंती, समर, मेदिनी। ये दोस्तों बहुत ही आपसे कथानक के ऊपर से ऐसे प्रश्न हैं जिनको हर कोई सही कर सकता है जिसने ध्यान से पढ़ा है एक दो बार। तो व्रत मुक्त केशी यानी कि जो व्रत मुक्त केशी, व्रत के कारण अपने केशों को मुक्त रखने की प्रतिज्ञा कर चुकी है, ठीक है, या फिर जो अपने जो केशों को जो बांधने की जो प्रतिज्ञा थी उसके व्रत से जो मुक्त हो चुकी है। यहाँ पर जो मुक्त शब्द है दोस्तों वो दोनों ही संदर्भों में प्रयुक्त हुआ है। एक तो व्रत के साथ में, ठीक है, या तो व्रत मुक्त के साथ में करेंगे, ठीक है, तो जो उसने प्रतिज्ञा की थी उससे अब वो मुक्त हो चुकी है, क्योंकि दुशासन का क्या है, वध हो चुका है, उसके खून से उसने बालों को चुपड़ लिया है। तो व्रत मुक्त केसी, तो यहाँ पर इस मुक्त शब्द में क्या है, श्लेष है, ठीक है, केसी के साथ में रखेंगे, ठीक है, तो व्रत के कारण केशों को खुले रखने वाली, या फिर मुक्त व्रत के साथ में रखेंगे तो फिर आपको अब व्रत से जो इसने 13 वर्षों से जो व्रत ले रखा था उससे क्या है, वो मुक्त हो गई है। तो ये दोस्तों आपके लिए द्रौपदी के लिए प्रयुक्त हुआ है। द्रौपदी ने किसके लहू से बालों को चुपड़कर रक्तवेणी बांधी थी? दुर्योधन, दुशासन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा। तो आप जानते हैं दुशासन। द्रोणसुत के सिर की शीश की मणि छीनकर द्रोणसुत की मदि किसने छीनी थी? तो द्रोणसुत दोस्तों यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अश्वत्थामा के लिए। तो ये दोस्तों मणि है वो किसने छीनी थी? भीम ने छीनी थी। आगे चलते हैं। आ गए हम पार तुम उस पार हो कथन किसने किससे कहा था? सुयोधन ने पितामह से, दुर्योधन ने युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर ने अर्जुन से, युधिष्ठिर ने भीष्म से। तो दोस्तों दुर्योधन को एक स्वप्न सा दिखता है, ठीक है, उसमें क्या है, दुर्योधन उसको कहता है कि भाई हम तो सिंधु के उस पार हैं, तुम उस पार हो, ठीक है, अब तुम विजय उपहार भोगो चैन से। तो ये दोस्तों अब क्या है, दुर्योधन कहता है युधिष्ठिर से। आगे चलते हैं। समर की मेदिनी में मेदिनी का क्या अर्थ है? युद्ध की भूमि, युद्ध की तलवार, युद्ध का कौशल, युद्ध की वीरता। तो समर की जो मेदिनी दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा, मेदिनी माने होती है दोस्तों धरती। तो समर की धरती यानी कि जो कुरुक्षेत्र की जो धरती थी वो दोस्तों क्या है, कोस भर तक लाल हो गई थी। ध्यान रखना आपको, बहुत ज़्यादा कोई माइंडेड हुआ तो ये भी पूछ सकता है कि भाई कितने, तो कोस में होता है दोस्तों आपके 3 किलोमीटर होते हैं, एक कोस में 3 किलोमीटर, ठीक है, और 2 मील होते हैं, डेढ़ किलोमीटर का एक मील बन जाता है लगभग 1.6 का, ठीक है। तो मेदिनी यानी कि उसको कोस भर तक दोस्तों लाल हो गई थी खून से, और उस पर क्या है, शोणित की धाराएं बह रही थी। तो मेदिनी का अर्थ है दोस्तों आपकी समर की मेदिनी, युद्ध की भूमि। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए कौन जीवित बचा था? धृतराष्ट्र, गांधारी, दोनों, युधिष्ठिर। तो दोस्तों दोनों बचे थे, ठीक है, और कौरवों का श्राद्ध करने के लिए कोई नहीं बचा था, सिर्फ एक अंधे और एक अंधे के, एक वृद्धा और एक अंधे के सिवा। पार्थ में जाता पितामह पास हूँ कथन किसने किससे कहा था? युधिष्ठिर ने अर्जुन से, युधिष्ठिर ने भीम से, कृष्ण ने अर्जुन से, सुयोधन ने अर्जुन से। तो दोस्तों पिछली परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है कि पार्थ जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वो आपके अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। और मैं जाता, मैं शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो पार्थ जब उनको क्या है, अभिमन्यु की थोड़ी सी स्मृति आती है और वो क्या कहते हैं कि भाई अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अब मैं पितामह से क्या है, समाधान करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए जा रहा हूँ। तो ये युधिष्ठिर हैं वो क्या है, अर्जुन से कहते हैं। रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में कथन किसका है? ये दोस्तों आपके युधिष्ठिर का कथन है।
तो दोस्तों अब मैं इस क्लास में तो आपको कुरुक्षेत्र पढ़ा नहीं सकता है, तो थोड़ा सा आप उसको देखिए तभी आपकी समझ में आएगा। दब गए कौन्तेय दुर्व्यवहार से पंक्ति में कौन्तेय का क्या अर्थ है? तो दोस्तों युधिष्ठिर, अर्जुन, कुंती का या फिर आपके भीम। तो कौन्तेय जो शब्द है दब गए दुर्व्यय यानी कि बहुत ही ज़्यादा वजनी जो भार है, अभिमन्यु की जो स्मृति का जो भार है, कौन्तेय यानी कि युधिष्ठिर। ठीक है, कुंती शब्द से दोस्तों ये अपत्यवाचक विशेषण जो प्रत्यय है लग करके बना है कौन्तेय। ठीक है, यानी कि कुंती का पुत्र। तो ये आपके लिए युधिष्ठिर के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। हालांकि अर्जुन के लिए भी दोस्तों ये हो सकता है, लेकिन याद रखना आप कौन्तेय यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त हुआ है। जागृत शिखा प्रतिशोध की पंक्ति का क्या अर्थ है? बदले की आग, जागृति फैलाना, बदले की भावना, युद्ध की भावना। तो जागृत शिखा प्रतिशोध की वह है राक्षसी है या मानवी। ठीक है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ये आपके द्रौपदी के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, ठीक है, कि उसका पता नहीं चल रहा है कि भाई वो, ठीक है, कि जागृत शिखा प्रतिशोध की वो क्या है, इतने 13 वर्षों में क्या है, एक जागृत शिखा यानी कि आग की प्रतिशोध की यानी बदले की भावना की आग की क्या है, एक जीती जागती क्या है आग, लपट है वो बन गई है। तो बदले की आग की, ठीक है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? द्रौपदी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तुम चिढ़ाने के लिए कुछ भी कहो किंतु कोई बात हम सुनते नहीं, कथन किसका है? युधिष्ठिर का, सुयोधन का, पांडव का, दिनकर का। ठीक है, तो तुम चिढ़ाने के लिए कोई बात भी कहे तो ये दोस्तों जो स्वप्न देख रहा है युधिष्ठिर, उसमें क्या है, दुर्योधन उससे कह रहा है कि भाई हम तो इस सिंधु के पार आ गए हैं, अब तुम हमें कुछ भी कहो हम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हमें लगता है कि महाभारत का रण तो हुआ तो था, लेकिन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसका हमें कुछ भी भान नहीं है। तो ये दोस्तों आपका क्या है, सुयोधन कह रहा है। आगे चलते हैं। 5 नन्हे बालकों के मूल्यसी में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, विभावना और मानवीकरण। तो इसमें दोस्तों सासी समरस जिमीय तुल्य उपमा आ रहा है। ठीक है, जो द्रोण सुत की यानी जो अश्वत्थामा की मणि थी उसको क्या है 5 बालकों के मूल्य की बदले में बताया गया। ऐसा लग रहा था भाई ये 5 बालक, क्योंकि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। ठीक है, आपने महाभारत देखी होगी, तो उसमें क्या है उपमा अलंकार हो जाएगा। अब विजय उपहार भोगो चैन से पंक्ति के अनुसार युधिष्ठिर को विजय उपहार में क्या क्या मिला है? व्यंग्य, पश्चाताप, अंतर्दाह, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों व्यंग भी मिला है, व्यंग, पश्चाताप, अंतर्दाह का। ठीक है, अंतर्दाह मिला, तीनों ही शब्द हैं दोस्तों आपको याद रखने हैं। व्यंग मिला है, पश्चाताप मिला है, क्योंकि जो हर्ष का निनाद है वो उन पर व्यंग करता हुआ सारा संसार है। ठीक है, वो अपनी जो जीत की हर्ष की ध्वनि है वो उन पर व्यंग करती हुई मालूम पड़ती है। पश्चाताप वो खुद कर ही रहे हैं, अंदर ही अंदर क्या है, अग्नि से जल रहे हैं कि जिस सुख शांति के लिए मैंने कुरुक्षेत्र लड़ा था, युद्ध लड़ा था, वो सुख शांति तो हस्तगत नहीं हुई है। ठीक है, उपयोग सभी हो जाएगा। घूमता निस्सार सा पंक्ति के अनुसार कुरुक्षेत्र में कौन घूम रहा है? कौरवों की वेदना का स्वर, पांडवों की जीत का स्वर, युधिष्ठिर का पश्चाताप, गांधारी के विलाप की ध्वनि। तो दोस्तों जो पांडवों की जीत का जो स्वर है वही क्या है, निस्सार सा लड़खड़ाता मरता हुआ वायु में। तो वो ही क्या है, कुरुक्षेत्र की भूमि में इधर से उधर जाता है, निस्सार सा सारहीन हो जाता है, और फिर पांडवों के विजय के पास यानी पांडवों का जो खेमा है, पांडव जहाँ पर हैं वहीं पर वो लौट करके आ जाता है और जीवितों के कान पर व्यंग करता हुआ, ठीक है, उन्हीं के काय कान पर क्या है, व्यंग वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। द्रौपदी जो केस हैं वो कितने वर्ष से खुले हुए थे? 12, 13, 14, 15। तो ये दोस्तों आपको पता है कि 12 वर्ष का क्या है, वनवास था, 1 वर्ष का अज्ञातवास था, उसके बाद में ही दोस्तों कुरुक्षेत्र हुआ। तो 13 वर्ष से इसके केस हैं वो खुले हुए थे। यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ, उफ ज्वलित कितना गरल में व्यंग है, पंक्ति में व्यक्त क्या भाव है? यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ, उफ ज्वलित कितना गरल में व्यंग है, पंक्ति में व्यक्त भाव क्या है? 5 असहिष्णु नरों का द्वेष, दुर्योधन की जिद, कृष्ण की कूटनीति कोई नहीं। ठीक है, तो दुर्योधन क्या, जो युधिष्ठिर हैं दोस्तों वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि जो महाभारत है भाई ये निष्फल हो गया है। हमने सोचा था कि भाई जो द्रौपदी है वो वस्त्रों से अलंकृत होगी और हम अपने इस राज्य का अहम यानी स्वाभिमान पूर्वक हम क्या है भोग कर सकेंगे। इसीलिए तो हजारों माताओं ने, हजारों पत्नियों ने अपने पतियों का बलिदान कर दिया, अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया। ठीक है, और इस युद्ध भूमि में जिसमें इतना खंड रक्त मिला हुआ, हमारे अभिमन्यु का रक्त भी मिला हुआ है, अब उसको मैं वज्र बन करके मैं उसको कैसे भोग सकूंगा। तो ये दोस्तों क्या है, 5 असहिष्णु नरों के द्वेष का इसने कारण बताया कि हम 5 पांडवों के द्वेष का ये कारण था कि भाई हम मान जाते। ठीक है, दुर्योधन तो चलो नहीं मान रहा था तो हम ही मान जाते। यदि हम थोड़ी सी हम सहिष्णुता की भावना रखते तो शायद ये दृश्य हमें ना देखना पड़ता। वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, पंक्ति के अनुसार वज्र सा गिरने का कारण क्या है?
किसकी बाबा गिरा, तो ये आपके युधिष्ठिर हो जाएंगे। तो महाभारत का युद्ध, सुयोधन का सपना, अभिमन्यु की याद, घोर पश्चाताप। तो आप जानते हैं जैसे उन्हें पता चला कि भाई इस युद्ध कुरुक्षेत्र की इस भूमि में, समर मेदिनी में अभिमन्यु का रक्त भी मिला हुआ है, तो वज्र सा कोष स्मृति से टूट करके गिरा और दब गए दुर्भय कौन्तेय भार से। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि भाई अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अब मैं क्या है पितामह के पास जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अभिमन्यु की दोस्तों जो याद आ रही है, ठीक है, फेन या बुदबुद तक उसमें नहीं उठा और इतनी उनकी पीड़ा है, इतनी शुद्ध हो गई दोस्तों, उसमें कोई भी झाग नहीं बना, ना ही कोई पीड़ा, कोई बुलबुला उठ रहा था। क्योंकि जो गंदी चीज़ होती है, जो मिश्रित चीज़ होती है, मिली जुली चीज़ होती है, उसमें ही कोई झाग बनते हैं या फिर आपके क्या है बुलबुला उठते हैं। जो शुद्ध चीज़ होती है दोस्तों, आप फिल्टर का पानी ले लेना, उसमें कभी भी कोई भी जो बुलबुला है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो उनकी जो पीड़ा है दोस्तों इतनी शुद्ध थी, ठीक है, अभिमन्यु की याद के कारण। 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से, यहाँ 5 नर का अर्थ क्या है, पांडव, केवल 5 का बोध, 5 व्यक्ति, कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों ये पांडवों के लिए प्रयुक्त हुआ है। चाहता था प्राप्त में करना, जिसे पंक्ति में इससे क्या अर्थ है, जिसे, ठीक है, जिसे का अर्थ पूछ रहा है। सुख शांति विजय वैभवशाली राज्य, कोई नहीं। ठीक है, तो युधिष्ठिर का दोस्तों लक्ष्य क्या था कि भाई सुख शांति से रहें, ठीक है, और कौरवों का क्या है, हम क्या है सुख शांति से रहना चाहते हैं, और जो सत्य की जो विजय है, ठीक है, जो आपके कुरुक्षेत्र में क्या है, गीता में आपके क्या है भगवान श्री कृष्ण ने की है कि सत्य के लिए क्या है, ठीक है, तो सुख शांति के लिए हमने कुरुक्षेत्र लड़ा था, लेकिन वो सुख शांति तो वास्तविक रूप से हमें प्राप्त नहीं हुई है। तत्व वह करगत हुआ या मुष्टिगत या उड़ गया। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों इस उल्लास जड़ समुदाय में मैंने आपको बताया था, इसमें काव्यलिंग, विशेषण विपर्य, अपनुति और प्रतीप। तो दोस्तों उल्लास जड़ समुदाय, जो समुदाय होता है दोस्तों वो एक लोगों का समूह होता है, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, और उसमें दोस्तों चेतना विद्वान होती है, जो व्यक्ति होंगे वो सजीव हैं, उसमें चेतनता विद्वान होती है, लेकिन उसको जड़ कहा गया है, ठीक है, क्योंकि जो वो क्या है अपनी विजय, जो जय सुरा है, ठीक है, जय सुरा है, जय की विजय की जो सुरा है, विजय रूपी जो सुरा है, उसमें क्या उसको पी करके क्या उनकी चेतना है वो निष्पन्द हो गई है। तो चेतना निष्पन्द किसकी हो गई है, पांडवों की। बहुत कुछ क्वेश्चन है दोस्तों आपके बन सकते हैं, तो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो जड़ समुदाय, जड़ क्या कहता है, एक निर्जीव है, और समुदाय है वो चेतन है। तो इसके लिए दोस्तों जड़ है वो इसका विशेषण है समुदाय का, और ये विपरीत विशेषण है, क्योंकि जो यहाँ तो आपका क्या होगा, चंचल होता, इस प्रकार के यानी विशेषण होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर विपरीत विशेषण है दोस्तों प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर विशेषण विपर्य अलंकार है। कुरुक्षेत्र के मैदान में लहू की प्रखर धार में क्या बह रहा है, मनुष्य के अंग, रथ के अवशेष सभी, घोड़े और हाथियों के कटे अंग सभी। तो दोस्तों सब कुछ यहाँ पर बह रहा है, ठीक है। तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा, अनुप्रास, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा। तो तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से, ठीक है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जो तीव्र हर्ष की जो ध्वनि है दोस्तों वो उठ कर के जा रही है, पांडवों के शिविर से उठ कर के जा रही है, यानी कि मानवीय क्रियाएं कर रही, तो यहाँ पर आपके मानवीकरण हो जाएगा। विपंची शब्द का क्या अर्थ है, विद्वान, योद्धा, वीणा, वीरनायक। तो दोस्तों विपंची का क्या है, विपंची शब्द का दोस्तों अर्थ हो जाएगा आपके वीणा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई अनजान सा हाथ है वो वीणा पर लग जाता है, ठीक है, जिस प्रकार वीणा झंझना उठती है, उसी प्रकार से क्या है युधिष्ठिर की जो प्राण है उनका क्या है कंपन हो रहा है। विपंची शब्द का दोस्तों एक अर्थ और होता है बृहस्पति, ठीक है, विपंची। तो ये भी आप रखना, केसव की रामचंद्रिका में आता है, जो आपका अंगद और रावण का संवाद है उसमें आता है कि पढ़ो विपंची मौन वेद, जीव सूर छाड़ रे। तो वहाँ पर विपंची का क्या अर्थ है, यहाँ बृहस्पति भी इसका अर्थ होता है। निम्नांकित विकल्पों में सही विकल्प क्या है। अब आपके अंतिम 2 क्वेश्चन हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे हैं। कुरुक्षेत्र में भीष्म अपार शक्ति, मनुष्य की शक्ति के निकास और एक कर्मयोगी के प्रतीक चरित्र के रूप में चित्रित हुए हैं, बिल्कुल सही है। युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र में पश्चाताप का भाव लिए अंतर्द्वंद के विचारशील और विश्व शांति तथा प्रेम के प्रचारी के रूप में दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही है। युधिष्ठिर धर्म और न्याय के प्रतीक हैं, जबकि जो दुर्योधन है वो अशुभ धर्म, अशुभ अधर्म और अन्याय का प्रतीक है। उपर्युक्त सभी, तो दोस्तों ये आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। निम्नांकित विकल्पों में सही विकल्प क्या है। कुरुक्षेत्र का जो अंगीरस, अंगीरस कहते हैं दोस्तों जो प्रधान रस है वो वीर रस है, कुरुक्षेत्र वीर रस का प्रधान काव्य है, बिल्कुल सही है साहब, ठीक है।
कुरुक्षेत्र काव्य का आरंभ करुण रस से हुआ है। पहला जो सर्ग है हमने देखा दोस्तों, इसमें श्रृंगार और वात्सल्य को बहुत कम स्थान मिला है, बिल्कुल सही है। कुरुक्षेत्र का, तो ये दोस्तों कुछ ये दोबारा से यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन थे, कि निम्नलिखित विकल्पों में कि वीर रस का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। कुरुक्षेत्र काव्य का आरंभ कर्णवत से हुआ है, बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कि कुरुक्षेत्र में अर्थालंकारों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, यानी कि जैसे आपका उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, ठीक है। शब्दालंकारों में केवल अनुप्रास का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और कुरुक्षेत्र में क्या है, आपके तुकांत छंदों की बहुलता है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको गा करके दोस्तों पढ़ाया था, यानी कि छंद जो भी हैं दोस्तों, मात्राएं हैं, वो आपके क्या है, सम हैं और उनको गा करके पढ़ाया जा सकता है। मुक्तक छंद है, फिर भी दोस्तों मात्राएं सम हैं, ठीक है। तो ये आपका उपप्रयोग सभी यहाँ पर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपके 60 प्रश्न हो जाएंगे कुरुक्षेत्र से। और मुझे लगता है कि आपकी जितने भी क्वेश्चन की दोस्तों जो अभिलाषा थी, ठीक है, जो भूख थी, शायद वो तृप्त हो चुकी होगी, क्योंकि बहुत ही दोस्तों, क्योंकि आप किसी भी आप गाइड को उठा करके देख लेना, वो आप 15-20 क्वेश्चन से आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, और वो भी ऐसे कि जिनको आप सब जानते हैं, ठीक है। और बात ये नहीं है दोस्तों, क्वेश्चनों की बात ये है कि मैंने आपको जो पढ़ाया है और जो आपको क्वेश्चन हल करते हमें बताया है, उससे आपके बहुत हैं वो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अर्थ यदि समझ में आ जाए तो फिर हम 1000 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे वही दोस्तों आउट जाएगा जो उसने सोच लिया कि भाई मुझे तो ये सही नहीं करवाना है, जो सबका दोस्तों गलत होगा, ये आप याद रखना। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी, किस प्रकार के क्वेश्चन लगे, कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना, कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए आपसे मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।